भंते जी, ये जो हिंदू रीति रिवाज से शादी होती हैं और बौद्ध रीति से जो शादी होती हैं, हिंदू शादी में पंडित की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और बौद्ध रीति की शादी में भंते जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन इनमें फर्क क्या होता है? प्रिय मीडिया चैनल को मैं साधुवाद देता हूं और बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म की शादी में अंतर स्पष्ट की बात करूंगा। बौद्ध धर्म के अंदर 5 शील उपासक और उपासिका ग्रहण करते हैं। यहाँ से हमारा कानून और संविधान का साथ चलता है। सबसे पहले प्राणी हिंसा करने की यह बौद्ध धर्म इजाज़त नहीं देता। चोरी करने की इजाज़त नहीं देता। कामाचार से व्रत रहने की शिक्षा देता है। चुगलखोरी की शिक्षा नहीं देता। नशे पत्ते की चीज़ की इजाज़त नहीं देता। तो ये शादी होती है यहाँ सूत्र बंधन से। एक ये तीसरा संस्कार होता है जो लड़की लड़कों को आचरण दिए जाते हैं कि तुम ऐसे काम मत करना। भगवान गौतम बुद्ध ने लड़कियों को समझाते समय कहा था कि बेटी, आप अपने घर को छोड़ करके यहाँ से जाओगी तो वहाँ कार्य क्या करोगी। उन्होंने कार्यकारिणी के सिद्धांत सभी बता दिए थे, इसलिए इसको पाणिक ग्रहण संस्कार बोलते हैं। और ये सुख शांति के लिए बड़ा ही प्रतीक माना जाता है। राजा अशोक ने शांति के लिए इस देश में बहुत से स्तूप बनवाए थे। बाबा साहब ने इस धर्म का प्रचार बहुत कुछ किया। इस धर्म से ही भारतीय संविधान को लिखा जो हमें आज़ादी जीने की हिदायत देता है। बस मैं इतना ही कहते हुए, यह सुख शांति का जीवन दोनों बच्चे जिए, इसमें शर्तें होती हैं कि मैं अपने घर से जाकर के दूसरे के घर जाऊंगी तो वहाँ सबसे पहले अपनी सासू माँ और ससुर की सेवा करूंगी। दूसरा अर्थ होता है कि मैं अपने नौकर चाकरों की सेवा करूंगी। मैं चोर उचक्कों से अपना सामान बचाऊंगी। चोर उचक्के कौन होते हैं? बांध गया बिना पूछे गच्छे मिच्चा। क्यों बांध गया भाई तू? ये तो बौद्धों का घर था। तेल मांगने वाला आया, दरवाजे पे खड़ा हो गया कि मैं तेरा सनीचर उतार दूंगा। वह उपासिका निकल करके घर में से आई कि भैया तेने कपड़े तो साफ किए नहीं, अपना सनीचर तो नहीं उतारा, तू मेरा क्या सनीचर उतार देगा। बेटा इधर आओ। भगवान गौतम बुद्ध एक नदी पे घूम रहे थे तो एक ब्राह्मण ने कहा कि जाओ 100 गोता लगा करके आओ नदी में, तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। एक गोता उसने जाड़े के समय पे लगाया, वो कांप उठा। भगवान गौतम बुद्ध और राजा बिंबिसार साथ में थे। भगवान बुद्ध ने कहा, अहो प्रिय उपासक, ये कौन है? इसको बुलाओ। तो वह आया और कांप रहा था। भगवान बुद्ध ने कहा, अरे भाई ये किसने सिखाया तुझे? कि साहब मुझे तो ब्राह्मणों ने सिखाया। कहा कि 100 गोते लगा के आना, तेरी मृत्यु संभव है, तू आ इधर निकल करके। तो उन्होंने बताया कि जीवन भर मछली पानी में पड़ी रही, क्या उसके पाप धुल गए? कि नहीं महाराज। जीवन भर सर्प पानी में रहा, क्या उसके पाप धुल गए? कि नहीं महाराज। जीवन भर कछुआ पानी में रहा, क्या उसके पाप धुल गए? कि नहीं महाराज। भगवान बुद्ध ने कहा, अत दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बन। कोई भगवान नहीं है, ये सब ठेका अड्डे के खुले हुए हैं, ये धंधे की दुकानें हैं। भगवान बुद्ध ने बार बार इस चीज का विरोध किया कि हिंसा मत करो। उन्हीं ब्राह्मणों ने गाय काटना, भगवान बुद्ध उनके यहाँ पर पहुंचे कि ये गाय नभा रही हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। हे मनुष्य, तू अपनी बुद्धि की शरण में जा।
तू ये क्या कर रहा है? तू किसी को काट रहा है तो तुझे भी कोई काटने वाला पैदा हो जाएगा। इस तरह से भगवान बुद्ध ने समझाया। अत दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बन। तो मैं इस चैनल को साधुवाद देता हूँ और अपनी बात को विराम लेता हूँ।